पिछले सप्ताह में हम लोगों ने भगवत गीता के चौथे अध्याय के 24 श्लोक तक हमने उस अमृत का पान किया था। अब आगे 25वें श्लोक को देखेंगे कि भगवान 24वें में कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिन। कि अब यहां से भगवान यज्ञ की बात आरंभ करेंगे, जिस यज्ञ की चर्चा तीसरे अध्याय में भी कह आए थे। और भगवान कहते हैं कि यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, कि यज्ञ के अलावा अगर कोई भी अन्य काम कार्य कर्म मनुष्य करेगा तो वो उसको बांधने वाले होंगे, तब वो संसार में बंधता जाएगा। और उसके पश्चात यज्ञ की बात करते करते भगवान काम और क्रोध इन शत्रुओं की बात किए, और उन शत्रुओं की बात करते करते फिर भगवान इस योग की परंपरा की बात किए। उस योग की परंपरा की चर्चा करते हुए अपने जन्म कर्म की बात की, और उसके बाद उस यज्ञ की बात जो कहे थे पहले, उसको अब यहां पुनः आरंभ करते हैं। जो विषय वहां पे आरंभ किया था उन्होंने, तो कहते हैं कि यज्ञ तो ऐसे भी हो सकता है जिसमें सब कुछ यज्ञ के अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जैसे घी भी भगवान है नहीं, क्योंकि संसार तो भगवान से ही आया है, प्रकृति भगवान से आई है, माया तो भगवान से ही आई है, भगवान के अतिरिक्त कोई और तत्व नहीं है। तो यज्ञ में उपयोग होने वाले घी, श्रुवा, पात्र या हवन कुंड, यज्ञ करने वाले, यज्ञ कराने वाले, और यज्ञ के बाद जो फल मिलेगा समाधि का, वो भी भगवान ही है, उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है, ब्रह्म ही है सब कुछ। और आगे आरंभ करते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ के कई प्रकार हैं, और भगवत गीता है भी हम सभी के कल्याण के लिए, किसी एक तरह के विचार वाले व्यक्ति के लिए भगवत गीता नहीं है। भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो सबके लिए है, सभी के कल्याण के लिए। तो सभी प्रकार के यज्ञों की भगवान चर्चा करते हैं, लेकिन हर यज्ञ का अंतिम जो फल है वो एक ही भगवान ही होनी चाहिए। फल में भेद नहीं है, विधि में भेद हो सकता है, लेकिन अंत में जो फल है वो भगवान ही है यज्ञ के। तो 25वें में कहते हैं कि कुछ लोग यज्ञ ऐसा करते हैं कि देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन उस यज्ञ को करके भी लोग मुझे पा सकते हैं। देवताओं को करते हुए अगर उनकी भावना मेरे में हो, इसलिए आप देखे होगे यज्ञ जब होता है या पूजा पाठ होता है तो वहां पे अंत में हम कहते हैं कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। जिस प्रकार जल ऊपर से गिरता है परंतु वो समुद्र में चले जाता है, वैसे ही सब कुछ हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, सब कुछ भगवान को चला जाएगा, चाहे जिसको हम अर्पित करें वो भगवान को ही जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि इदम रामाय न मम, ये मेरा नहीं भगवान का, इदम केशवाय न मम, ये मेरा नहीं है। देवताओं को अर्पित करने के बाद में भी कहा जाता है कि ये हमारा नहीं, ये भगवान का है, भगवान के लिए। तो यहां पे कहते हैं कि उस प्रकार कुछ लोग देवताओं का यज्ञ करते हैं, इंद्र की, शिव जी की, या अन्य देवी की, गणेश जी की, या कुछ लोग विष्णु की भी यज्ञ करते हैं। तो सारे यज्ञ का फल तो मैं ही हूं। अंत में भगवान कहेंगे भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं ही सबको पाता हूं, सब कुछ पाता हूं। लेकिन यदि जीव ये सोच कर करे तो उसका कल्याण होगा, केवल देवताओं का सोचकर फल लेने के लिए करे तो उसका कल्याण नहीं होगा। तो कुछ भी कार्य करें, भावना भगवान के प्रति होनी चाहिए, उसी से हमारा कल्याण हो सकता है। और कह रहे हैं दूसरे प्रकार के यज्ञ ऐसे हैं जो ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजिह्वति। कुछ लोग जैसे यज्ञेन मतलब आत्मा को जानने वाले जो तत्वदर्शी हैं, साधक हैं, भक्त हैं, वे लोग संसार में जो कुछ चीजें दिखती हो उनको भगवान को ही माने, वो भी यज्ञ है। हमारे पास संसार में जो भी चीजें हमें उपलब्ध हैं वो भगवान के अतिरिक्त किसी के द्वारा दी न हुई, ये भावना भी यज्ञ है।
और उस चीज को भगवान को अर्पित करना ये भी यज्ञ है। तो कह रहे हैं कुछ लोग तो देवताओं को अर्पित करते हैं, देवताओं का यज्ञ करते हैं, वो भी अंत में मुझे ही मिलता है, लेकिन उनकी भावना वो हो तब। और कुछ लोग संसार को ही मुझे मानते हैं, संसार की सब चीजें मुझे मान करके मुझे अर्पित करते हैं। या इसका दूसरा भाव ऐसे देख सकते हैं कि जो भक्त होता है वो देवताओं को भी भगवान से पृथक नहीं समझता, देवताओं की शक्ति को भगवान की शक्ति के अतिरिक्त नहीं समझता। सुंदरकांड में हनुमान जी यही बात रावण को कहते हैं, जाबल शीश धरत सहसानन अंड कोश समेत गिर कानन, कि रामचंद्र जी का ही बल मैं सर्वत्र देखता हूं, यहां तक कि जिस बल से तूने सभी को जीत लाया है वो बल भी रामचंद्र जी का है, तेरा स्वयं का नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं ये भी एक यज्ञ है, जब हम सर्वत्र भगवान को ही देखते हैं, सब कुछ जो चीजें हैं वो भगवान की ही मानते हैं। और आगे कहते हैं कि दूसरा यज्ञ क्या है, हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को संयम करना ये भी एक यज्ञ है, इंद्रियों को मनमानी न छोड़ना, इंद्रियां वही कार्य करें जो उनको करने योग्य है, जिसको करने से कल्याण होगा, जिसको करने के लिए इंद्रियां मिली हैं। आंखें वही चीज देखें, जब हम पूजा करते हैं और स्वस्ति वाचन करते हैं तो उसमें यही रहता है, कहते हैं कि मेरी आंखें वही चीज देखें जो देखने के लिए भगवान ने बनाए हैं, भगवान को देखें, अच्छाइयों को देखें, बुराइयों को न देखें। कान वही चीज सुने जिससे मेरा कल्याण हो, उन शब्दों को न सुने जिससे मैं विषय में फंस जाऊं। इसी प्रकार शरीर की सभी इंद्रियां संयम में रहें, मनमानी कार्य न करें, ये भी एक यज्ञ है। और कुछ लोग विषय को इंद्रियों में यज्ञ करते हैं। अब जैसे हमारी इंद्रियां थी उसको हमने संयम रूपी आग में डाल दिया, वो यज्ञ हो गया, मतलब इंद्रियों का अपना कोई मनमानापन नहीं चलेगा, उनको हम पकड़ कर रखेंगे। और दूसरा कि हम संसार की जो चीजें विषय हैं उसको इंद्रियों में हवन करेंगे, मतलब ये कि हम भोगेंगे तो सही लेकिन उसमें रस नहीं लेंगे, जितना जो चीज हमें भोगना है उतना ही भोगेंगे, भोजन उतना ही करेंगे, भोजन करने के बाद जब पेट की याद ना आए, अधिक भोजन हो जाने पर भी पेट की याद आती है और कम हो जाने पर भी पेट की याद आती है। धन का संग्रह स्वयं के लिए उतना ही करें जब तक कलह ना उत्पन्न हो, लोभ ना बढ़े, ईर्ष्या ना होने लगे। तो अर्थात इसका अर्थ यह है कि संसार के विषयों को हम भोगें, परंतु उतना ही भोगें जितने से हमारा मन शांत रहे, अशांति की ओर न जाए। जैसे ऋषि मुनि भी भोगते हैं संसार की चीजों को, नहीं, वो भी खाते हैं, रहते हैं, उनके भी मकान हैं और सब कुछ उनका भी है, उनके वो भी कपड़े पहनते हैं, वो भी लोगों से बात करते हैं, वो भी सेलफोन भी उपयोग करते हैं, सब कुछ करते हैं। और एक सांसारी आदमी भी सेलफोन उपयोग करता है, लेकिन दोनों के उपयोग करने की विधि में अंतर है। इसी प्रकार कहते हैं कि विषय को लो लेकिन उतना ही जब तक कि वो विष ना बने, जब तक कि वो आपको औषधि की तरह, जैसे सांप के काटने पर जो औषधि है वो उसके विष से ही बनाई जाती है, लेकिन उसकी मात्रा होती है, उसकी विधि होती है। अगर हम उसके विष को ही लेके वैसे ही पी लें तो हमारा कुछ नहीं होगा। वैसे ही संसार की चीजों को हम उतना उपयोग करें जिससे हमारा कल्याण हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ लोग इस तरह भी यज्ञ करते हैं कि संसार की चीजों को उपयोग तो करते हैं लेकिन उतना ही जिससे हमारा कल्याण हो, और उपयोग करने में भी भावना स्वयं की नहीं होती, मेरा की भाव मेरी भावना नहीं होती, ममता नहीं होता, उसमें उतना ही कि मेरी सेवा जिससे हो जाए, मेरी शरीर का निर्वहन जिससे हो जाए, उतना ही मुझे करना है। ये भी एक यज्ञ है। तो इससे तो हमें लगता है कि हमारे हर कार्य नहीं, कब सोना है कब उठना है भी यज्ञ है, किससे बात करना किससे नहीं करना ये भी यज्ञ है।
और कौन से गीत गाने हैं, कौन से नहीं गाने भी यज्ञ है, और कौन से दृश्य देखने हैं, कौन से नहीं देखने भी यज्ञ है। क्या भोजन करना है और कितना करना है और कब करना है, ये भी यज्ञ है। तो भगवान कितने उदार हैं कि कह रहे हैं कि ये भी करके तुम मुझे पा सकते हो। ऐसी उदारता कहां मिलेगी कि मैंने आपको इंद्रियां तो दी हैं, लेकिन उस इंद्रियों से ही तुम मुझे पा सकते हो। कौन सा, हाँ, आगे कह रहे हैं भगवान। और ये बात देखिए दूसरे अध्याय में भी कहते आए नहीं भगवत गीता में, मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय, कि सहो, सहना सीखो, अपनी इंद्रियों को संयम में भी रखो और उतना ही उपयोग करो जितने की आवश्यकता है। और ये भी कह आए कि जैसे कछुआ अंदर अपने उसको समेट लेता है, वैसे मन में से उस बात को निकाल दो। मतलब भोग तो भोग हो, लेकिन भोगने की भावना न हो। जैसे मन को और पांचों इंद्रियों को हम अपने समेट लें तो हमारा काम तो चलता रहेगा, लेकिन उसमें लालसा नहीं बढ़ेगी, हमारी अशांति नहीं बढ़ेगी। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, सभी इंद्रियों को तो ठीक है, जैसे अपने शरीर का देखिए कि एक तो हम अपने मन बुद्धि इन सब चीजों को नियंत्रित करें और उनसे उतना ही काम करें जितने की आवश्यकता है, उतना ही लें जितने की आवश्यकता है। उसके आगे कह रहे हैं कि अपने कर्मों को भी, जो हमारे कर्म हैं, इंद्रियों से जो हम कर्म करते हैं, सर्वाण इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग आग्नौ जुहवते ज्ञान दीपिते। ज्ञान के प्रकाश में जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाए, कौन सा ज्ञान? अपना स्वयं का ज्ञान कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, इस संसार कौन है, माया क्या है, मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूं, इस शरीर को छूट जाने पर मेरा क्या होगा, और मुझे कौन सा कार्य करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। ये जो ज्ञान है, यही ज्ञान है वास्तव में। इस ज्ञान को सदैव याद रखने पर अपने सब कर्म धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान जो है, इस ज्ञान के प्रकाश में व्यक्ति के भीतर आत्म संयम होता है। नहीं, ये जब ज्ञान जिसको हो जाता है उसके व्यवहार बदल जाते हैं, उसके अंदर संयम की भावना आती है। और इस संयम एक अग्नि है, मान लो हवन कुंड है, तब उसके जितने भी कर्म होते हैं सब कर्म उसके कल्याण वाले ही होंगे। तो सारे कर्म जो इंद्रियों से प्राण से हो रहे हैं, प्राण मतलब सांस लेना, बहुत से कर्म जो प्राण से होते हैं, प्राणों के कारण हमें भूख प्यास लगती है। तो कह रहे हैं कि भूख प्यास लगना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, अन्य शरीर की जो क्रियाएं हैं, नेत्रों के पलकों को छोड़ना, बिछाना, सोना, ये सारी क्रियाएं भी व्यक्ति की हवन हो जाएंगी। किसमें? संयम रूपी अग्नि में। कब होगा? जब ज्ञान दीपित, जब ज्ञान होगा। कौन सा ज्ञान? आत्म संयम का ज्ञान, सांख्य योग का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, भगवान के तत्व का ज्ञान, संसार का ज्ञान, माया का ज्ञान, माया के पति कौन है उनका ज्ञान, काल कौन है उसका ज्ञान, जो तत्वों को हम समझ कर आए हैं पहले, उन तत्वों की बात कर रहे हैं। ये इस ज्ञान के प्रकाश में व्यक्ति के सारे कर्म हवन हो जाते हैं उसके संयम में, क्योंकि उसकी सभी क्रियाएं संयमित होती हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि मेजर्ड स्टेप्स, कैलकुलेटेड स्टेप्स होते हैं उसके। कोई भी उसका ऐसा नहीं कि कह दिया तो क्या हुआ, ये कर दिया तो क्या हुआ, जस्ट डू इट, डजंट मैटर, आई एम सो एंड सो, आई कैन डू दिस, आई फील लाइक, आई थिंक, ये जो चीजें हैं ये व्यक्ति के संयम में वो असंयमी लोगों का काम है। तो भगवान कह रहे हैं जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो उसके सभी कर्म अपने आप हवन हो जाएंगे, वो जल के स्वाहा हो जाएंगे। जैसे अग्नि में जो कुछ हम जलाते हैं स्वाहा हो जाता है, कुछ नहीं बचता, एक ही रंग होता है, वैसे उससे कर्म भी जल जाएंगे। तो फिर कर्म जब जल जाएंगे तो बंधन नहीं होगा। और आगे कहते हैं फिर इसी प्रकार और भी यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ भगवान कह रहे हैं, जिसको हम सब जानते हैं। नहीं, हवन कुंड हो, उसमें घी हो, श्रुवा हो और समिधा हो, हम उसमें हवन करें, कराने वाले हमारे पंडित जी हों और जो पुरोहित हैं और यजमान हो, सब यज्ञ करें। ये सारी चीजें भी द्रव्य हैं। या दूसरा ऐसे भी कह सकते हैं कि द्रव्य यज्ञ, हमारे पास जो धन है, संपत्ति है, वैभव है, इसको हम सेवा में प्रयोग करें, दूसरों के कल्याण में उपयोग करें।
ये भी द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि संस्कृत में द्रव्य मतलब धन भी होता है। हमारी विभूतियां जो है वो द्रव्य है। तो ये भी यज्ञ है जो हमने संसार में पाया है, कमाया है, केवल मेरा नहीं, इस पर केवल मेरा अधिकार नहीं। जो मेरे अपने हैं उनका तो है ही, जो संसार में मुझे अपने नहीं दिखते दूर के हैं उनका भी है। तो स्क्रीन फ्रोजन है, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? जी जा रही है संतोष जी। ठीक। तो भगवान कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ ये भी है कि अपने पाए हुए जो प्राप्त धन संपत्ति वैभव है, जो भी चीजें हैं, उनका दूसरों की सेवा में प्रयोग करना भी यज्ञ है। और तप यज्ञ, तपो यज्ञ, तप भी एक यज्ञ है। तप क्या है? कठिन परिस्थितियों में अपने धर्म पालन को न छोड़ना तप है। शास्त्र में कहा गया कि इन दिनों को व्रत करना चाहिए, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। कठिन परिस्थिति में भी उसको करना ही तप है। कई बार ऐसे होता है ना कि अभी मैं सोच रहा हूं कि अभी छोड़ देता हूं, कर लिया ये व्रत, बहुत कर लिया, आई हैव टू लीव नाउ, आई डिड फॉर सो मेनी इयर्स। वो तप नहीं हुआ कि जब मेरे ऐसे थे तो मैं कर रहा था, मन में अब नहीं करूंगा। और इस दिन वीकेंड है, ऐसे भी वीकेंड है, वीकेंड में हम लोग तो बाहर जाते हैं, डिनर आउट, डाइन आउट करते हैं। इस दिन एकादशी करेंगे तो फिर हमारा वीकेंड भी सब खराब हो जाएगा, तो क्या मतलब है? तो अपनी सुविधा अनुसार चीजों को करते रहना वो तप नहीं है, वो बस एक क्रिया है, या अपने आप को कह सकते हैं कि मैं भी करता हूं, एक तरह की संतुष्टि की बात है। लेकिन भगवान कह रहे तप करना, ऐसा तप जिससे तुम्हारा कल्याण हो और अन्य लोगों का कल्याण हो। जैसे रावण ने भी बहुत तप किया, लेकिन उसके तप से सबका नाश हुआ, उसका भी हुआ। विभीषण जी ने भी तप किया, लेकिन उनके तप से उनका तो कल्याण हुआ ही, हम सभी जीवों का कल्याण हुआ, और लंका में रहने वाले जो राक्षस थे उनका भी कल्याण हुआ। तो भगवान कह रहे हैं कि तप ये भी एक यज्ञ है, द्रव्य भी यज्ञ है। और आगे कह रहे हैं योग यज्ञास तथा परे, जो योग है वो भी एक तरह का यज्ञ है। योग हम सुनते आए, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इसके अलावा बहुत से हैं, हठ हैं, नहीं पतंजलि जी का योग है जिसको अष्टांग योग कहते हैं। और यहाँ तो अर्थ उसका ही लग रहा है कि जो पतंजलि जी ने जो अपने अष्टांग योग की बात कही है, वो यहाँ पे यही लग रहा है कि जैसे अब क्यों इसलिए भी ये लग रहा है क्योंकि इसके बाद उसी की बात भगवान कर रहे हैं, इस श्लोक के पश्चात उसी को विस्तार से कह रहे हैं। तो योग के जैसे 8 अंग होते हैं, यम, नियम, उसके बाद में आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 अंग है। यम ही बहुत कठिन है। यम में है अहिंसा, किसी को कष्ट न देना, मन से, अपनी क्रिया से, अपने वचन से किसी को कष्ट न देना। अस्तेय, किसी का कभी, जिसका पद है, जिसका धर्म है, उसके धर्म से अर्जित किए हुए किसी चीज को न लेना। किसी की चोरी करना तो बाद की बात है, किसी की कभी चीज ले भी न लेना ऐसे ही बिना, जब हम योग्य ना हो। अस्तेय, अपरिग्रह, अपनी आवश्यकता से अधिक संसार की वस्तुओं को अपने पास न रखना। उसके बाद में ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और सत्य को धारण करना, सत्य को त्याग न करना, ये यम है 5। और वैसे ही 5 नियम है। शौच मतलब शरीर से शुद्ध रहना और मन से पवित्र रहना, इसको शौच कहते हैं संस्कृत में। और तप करना, जिसकी चर्चा करा है, तप करना और स्वाध्याय करना, भगवान की बताए हुए जो वेद है, पुराण है, अपनी योग्यता अनुसार, अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उसका पठन पाठन करना। और उसमें भी पढ़ने के 3 प्रकार हैं।
जैसे एक उपांशु होता है, मतलब ऐसे पढ़ो कि कोई बगल में बैठा हो तो सुन ना पाए, भले दिखे कि कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे ऐसे होंठ हिलते हो लेकिन पता न चलता। और कुछ है जो मन में पढ़ते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ पढ़ना है। और एक आरंभिक है जिसको हम जोर से पढ़ते हैं, जिसको वाचिक कहते हैं, हम पढ़ते हैं तो लोग सुनते हैं। तो इस प्रकार के स्वाध्याय करना और संतोष रखना, चौथा है संतोष रखना चाहिए मन में, जो भी मिल गया उसमें ही मन को संतुष्ट रखना, मन में अशांति ना आए। और ईश्वर प्रणिधान, भगवान के अतिरिक्त किसी चीज को न मानना आश्रय। ये 5 नियम है। इन चीजों को जब करने लगोगे उसके बाद तब आसन करना, और आसन के बाद तब प्राणायाम करना है ना, ये चौथे 4 अंग हुए। उसके बाद तब प्रत्याहार होगा, मतलब आपकी एक एक इंद्रियां, एक एक जो सेंसेस हैं, तब वो अपने कहते हैं ना, तब उनका निग्रह होगा। तब वो जो बीमार है तब वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। तब अपने आप मन भी ठीक रहेगा, आंख कान नाक त्वचा जीभ जो है सब सही ढंग से चलने लगेंगे। तब प्रत्याहार होगा, उनको रोकना कि भाई ये तुम नहीं कर सकते, ये कर सकते हो। उसके बाद में धारणा, ध्यान और समाधि। धारण करोगे, क्या धारण करोगे? भगवत तत्व को सदैव धारण करोगे अपने हृदय में। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। उसके बाद धारणा। धारणा किसकी हो, किस चीज को हम धरें। धारणा मतलब होता धृति, किसको हम धारण करते हैं। जैसे संसार में अधिकतर लोग आजकल धारण क्या किए हैं? धन, अहंकार, यही धारणा है हमारी। ये मेरे पास होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसी को लेके हम हमेशा घूमते हैं। कहते हैं नहीं, ईश्वर को धारण करो सदैव, और फिर ध्यान भी उन्हीं का करो। ऐसा नहीं कि धारण ईश्वर को किए हो, ध्यान संसार का करो, ऐसा नहीं। और फिर समाधि, तब भगवान मिलेंगे, साक्षात्कार जिसको कहते हैं, तब भगवान के दर्शन होंगे। तो यहां पे कह रहे हैं कि अष्टांग योग ये भी एक यज्ञ है। अब सोचिए कि हम लोग आजकल सब जगह देखते हैं कि योग की दुकान, योग नहीं योगा की दुकान है, नहीं, इसमें से कितने यम ही नहीं होता। जो उसका पहला चरण है यम, यम में 5 जो उपचरण है उसमें एक भी नहीं चलता। सत्य की बात छोड़ दो, अहिंसा की तो मतलब भूल ही जाओ। क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, कितनों को कैसे कह रहा है। आदमी योगा रूम से निकले आ रहा है कि दूसरों को कुछ कहते चला जा रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें। तो इसका अर्थ है वी आर नॉट सीइंग दिस योग, व्हाट कृष्ण भगवान इज सेइंग हियर, इन द राइट फॉर्मेट। एवरीथिंग इज परवर्टेड हियर इन दिस वर्ल्ड। इसलिए उसका फल वो यज्ञ नहीं है। अगर हमें लगे कि हम ऐसे ऐसे करने लगे और फिर बहुत कुछ योग कुछ ज्वाइन कर लिया है तो हमारा यज्ञ चल रहा है, वो नहीं है। उसको आगे भगवान कहेंगे। तो भगवान कह रहे हैं ये भी है। दूसरा, शास्त्रों को पढ़ना अपने अधिकार के अनुसार, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, उनको पढ़कर दूसरों को उस ज्ञान को बताना, ये भी यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ही कहते हैं अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः श्यामिति मे मतिः। अपने कह रहे हैं कि मेरे मन में मेरा विचार ऐसा है, जो भी मेरी बताई हुई बातों को पढ़ता है उसको दूसरों को कहता है, वो यज्ञ कर रहा है, वो यज्ञ है। तो हम जो यहाँ करते हैं, हमारा जो कार्यक्रम है शनिवार का, मंगलवार का, ये कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है, ये यज्ञ है भगवान के अनुसार। और कहते हैं ना कि दिस इज ऑथराइज्ड बाय अप्रूव्ड, आई अप्रूव दिस। तो भगवान कह रहे हैं कि आई अप्रूव दिस तो ये यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ भी। और यत यह संशित व्रता, और ये यज्ञ कौन कर पाते हैं? सामान्य लोग नहीं कर पाते, जो संशित व्रत करने वाले लोग हैं। शित का अर्थ संस्कृत में होता है जो बहुत कठोर हो, तेज हो, कठिन हो। कहते हैं जो लोग अपने साथ कठिन हैं, कठोर हैं, वे लोग ही यज्ञ कर पाएंगे। नहीं तो तप कौन करेगा? द्रव्य दान कौन करेगा? अष्टांग योग को कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। स्वाध्याय कौन करेगा? सेलफोन में बैठकर आदमी दिन सुबह से लेकर रात बिता देता है, अंत में उसकी आंखें देख के लगता है कि अब सो जाओ जितना जल्दी हो सके, फिर सुबह से फिर चालू करना दुकान। लेकिन क्या भगवान की पुस्तक को लेकर के
पढ़ने में कितना समय उसको मन लगता है। स्वाध्याय कौन कर सकता है? वही कर सकते हैं जो संसित व्रती हैं, जो अपने साथ कठोर करने का व्रत लेते हैं, वे लोग कर सकते हैं। संसार में रहने वाला जीव नहीं कर सकता जब तक कि उसके भीतर वैराग्य की भावना न हो, कोई भी यज्ञ हो। तो भगवान आगे कहते हैं, द्रव्य अपाने जुहवती प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राण से जुहवती सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। कहते हैं, पहले फल बताते हैं। यज्ञ कोई भी हो, यज्ञ से हमारे पाप नष्ट होते हैं। यज्ञ से हमारे पाप नष्ट होते हैं। कोई भी यज्ञ हो, जिन यज्ञों की चर्चा भगवान कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्राण अपान और जो प्राणों के जो यज्ञ हैं उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, 5 हमारे मुख्य प्राण हैं, उसमें भी एक मुख्य होता है जिसको प्राण ही कहते हैं, फिर उसी के 5 भेद हैं, 5 के और भी 5 उप भेद हैं जिसको 10 प्राण कहते हैं। लेकिन हम 5 प्राणों को देखें, हमारे कंठ में प्राण होता है जिसको उदान कहते हैं, जिससे हम बोलते चालते सब चीजें हमारी चलती हैं। और एक प्राण पूरे शरीर में व्याप्त होता है, वायु। प्राण माने वायु समझिए, एयर, जिसके कारण शरीर चलती है। और जो पूरे शरीर में व्याप्त होता है उसी को व्यान कहते हैं। और समान होता है जो हमारी नाभि में रहता है, इसीलिए नाभि भी बहुत मुख्य चीज है। देखिए, नाभि, उसी से बच्चे का पूरा पोषण होता है मां के गर्भ में, वहां पे प्राणवायु रहती है। और एक प्राणवायु हमारे हृदय में रहती है जिसका नाम ही प्राण, जो मुख्य है। और एक है अपान, जो गुदा स्थान में होती है, जो नीचे की तरफ होती है। तो ये 5 ही मुख्य प्राण वायु हैं। अब भगवान उनकी चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कई लोग, अब देखो, जब हम सांस लेते हैं, है ना, तो ये वाला जो क्रिया होती है ये अपान करता है, और सांस को जब बाहर छोड़ते हैं तो ये प्राण होता है। इसलिए जब सांस हम अंदर लेते हैं तो वो उदान तक जाता है, नीचे तक जाता है, इसलिए अपान तक जाता है, इसलिए उसको अपान कहते हैं। अपान जब छोड़ते हैं तो नीचे से वायु होती हुई अपान प्राण को लेकर के बाहर आती है, इसीलिए इसको प्राणापान कहते हैं। प्राणापान, अपान प्राण, अपान प्राण। तो इसीलिए भगवान यहां कहते हैं कि कई लोग जब सांस हम अंदर लेते हैं तो हवा गई, प्राण जो हमारा वायु है वो हमारे नीचे जाता है, जो अपान है उसमें जाता है, तो प्राण अपान में चले जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं ये भी एक यज्ञ है जो अपनी प्राण वायु को अपान में ले जाते हैं। और उसकी विधि है, उसकी विधि को अगले श्लोक में कह रहे हैं, इसी में 30वें में। और फिर जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो जो हमारे नीचे का अपान होती है वो आती है बाहर, और हमारे हृदय प्राण से होती हुई बाहर चली जाती है, इसलिए अपान वायु प्राण में चली जाती है। उसी को भगवान यहां कहते हैं कि कोई प्राण को अपान में और अपान को प्राण में छोड़ते हैं, उसमें अग्नि करते, यज्ञ करते हैं। और जो श्रेष्ठ प्राणायाम करने वाले लोग हैं, प्राणायाम परायणा कहते हैं, वे लोग तो इतना ही नहीं करते, ये तो हम लोग अनुलोम विलोम में कर लेते नहीं अनुलोम विलोम जैसे आरंभ होता है हमारे चंद्र नाड़ी, बाएं वाला जो नाड़ी है उसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, दाहिना सूर्य नाड़ी है। तो आरंभ करते हैं, जैसे हम चंद्र नाड़ी से लेते हैं हवा, अंदर ले जाते हैं, तो जो हवा अंदर ले जाते हैं उसको वो भरता है, तो उसको पूरक कहते हैं, वो पूरा करता है। और फिर उसको हम रोक के रखते हैं, अंदर भर करके जब उसको रोकते हैं तो फूला रहता है ना उसको, इसलिए कुंभक कहा जाता है। क्योंकि अंदर ले गए हैं रोके, इसलिए इसको आंतरिक कुंभक कहते हैं, आभ्यंतर कुंभक। और फिर उसको जब हम बाहर छोड़ देते हैं फिर रोकते हैं कुछ समय, तो बाहर छोड़ने के बाद रोकना भी कुंभक होता है, उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। और जब बाहर छोड़ने की क्रिया है उसको रेचक कहा जाता है। अंदर लेना पूरक, बाहर छोड़ना रेचक, रोक के रखना कुंभक। बड़ा सरल है और ये बहुत आवश्यक है, सभी को करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो छोड़ दीजिए, अध्यात्म की दृष्टि से
इसको तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जप करने के पहले इसको करके फिर करना चाहिए, क्योंकि इससे इंद्रियां शांत होती है, मन रुकता है, फिर जो जप करोगे उस पर ध्यान होता है। तो कह रहे हैं इस प्रकार यज्ञ करना। कुछ लोग अपने सभी प्राणों को कुंभक में रोक लेते हैं, केवल प्राण और अपानी नहीं, सभी जो जहां है उसको वहां रोक लेते हैं, और इस तरह अभ्यास करते करते वो कई घंटों दिनों तक रोक लेते हैं। उसी को समाधि कहते हैं। समाधि की अवस्था वास्तव में यही है। व्यक्ति जब धीरे धीरे अभ्यास करते करते अपने प्राणों को स्थगित कर लेता है, और कहां स्थगित करता है, वो भगवान में अपने सबको समाहित करता है, अपने ध्यान को भगवान में ले जाता है, मनन को भगवान में ले जाता है, तो वही समाधि की अवस्था होती है। समाधि ऐसा नहीं कि हम आंख बंद करके सोच रहे हैं कि मैं घूम रहा हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ और ये एंजॉय कर रहा हूँ, वो एंजॉय कर रहा हूँ। वो समाधि नहीं, वो तो भोग है। समाधि जिसमें हम भगवान को धारण करें। नहीं तो कोई कहे कि नींद में समाधि ले रहे हैं नहीं, समाधि की अवस्था भी नींद की तरह ही होती है, लेकिन नींद की अवस्था अज्ञान की है। उसमें हमारे प्राण और इंद्रियां सब एंजॉय करते रहते हैं, चलते रहते हैं, सपना भी आता रहता है, सब कुछ होता रहता है, उसमें प्राणों को कोई रोकता नहीं। लेकिन समाधि भले दिखती है नींद की तरह, लेकिन सब कुछ नियंत्रित होता है, भोग नहीं होता, और ज्ञान होता है समाधि में। निद्रा में अज्ञान होता है। तो भगवान कह रहे हैं इस तरह के सभी जो यज्ञ हैं वे सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं। और ये बात कह करके भगवान यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको से यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सप्तमा। तो ये चीज हमें समझने की है कि कोई भी हमारा जीवन का कार्य, कोई भी कार्य अगर यज्ञ नहीं है तो हमारे जीवन की असफलता है। क्योंकि मानव शरीर मिला ही इसलिए है कि हमारा सब कार्य यज्ञमय हो। यज्ञमय होने से वो हमारा जो कार्य है वो कर्म बंधन में बांधने वाला तब नहीं होता। तब भगवान कर्म बंधन से मुक्त करके, भगवान बोले ना मोक्षये अशुभात यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षये शुभात, मेरे इस ज्ञान को जानकर कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो यज्ञ, भगवान यहां कह रहे हैं यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ करने वाला व्यक्ति जो अंत में पाएगा क्या? फल। यज्ञ शिष्टा, यज्ञ से बचा हुआ भाग, कहते हैं जैसे खाने के बाद जो बच जाता है बचा हुआ, तो यज्ञ करने के बाद क्या बचेगा? भगवान का प्रसाद बचेगा। यज्ञ करने के बाद जो भी हमें मिलेगा, बचा हुआ मतलब जो मिलेगा वही प्रसाद है भगवान का, और उस भगवान के प्रसाद से हम भगवान को ही पाएंगे। और जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, अर्थात जिसके कर्म यज्ञ में नहीं है, उसको न तो इस संसार में कभी शांति या सुख मिल सकता है, और न तो इस संसार के, भगवान कह रहे हैं कि अन्य जगह कहां मिलेगा, मतलब संसार छोड़ने के बाद कहां मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। इसलिए इस पूरे यज्ञ के प्रकरण में भगवान इस बात को बहुत विधाओं से कह रहे हैं कि अगर ये यज्ञ न कर सको, द्रव्य न कर सको, तप न कर सको, तो कोई तो करो यज्ञ। आपके सब कर्म किसी न किसी विधि से यज्ञ में ही होने चाहिए। अब इसमें सभी आ जाते हैं, गृहस्थ लोगों के लिए भी यज्ञ है, सन्यासियों के लिए भी इसमें यज्ञ है, किसी भी आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए इसमें यज्ञ है। जैसे वानप्रस्थियों के लिए तप बताया गया, तप यज्ञ उनका मुख्य है। तो सभी लोगों के लिए भगवान ने इसमें कहा, क्योंकि पहले भी कह आए हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कि चातुर्वर्णों की बात की है, तो कह रहे हैं सभी के लिए यज्ञ है। ऐसा नहीं कि किसकी कुछ लोगों के लिए है, कुछ के लिए नहीं है। तो और 32वें में भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार वेदों ने बहुत सारे यज्ञों को बताया है, और ये सारे यज्ञ कर्मजान है, मतलब कर्म किए जाने पर ही होते हैं। ऐसे बैठे रहने से यज्ञ नहीं होगा कि हम खा पी करके सोएं और यज्ञ होगा। इस यज्ञ में हमारी शरीर लगेगी, हमारी इंद्रियां लगेंगे, हमारे द्रव्य लगेंगे, संसार के उपकरण लगेंगे, संसार की चीजें लगेंगी, तभी यज्ञ होगा। और
इसमें से देखो तो द्रव्य यज्ञ जो बताए भगवान, द्रव्य यज्ञ के अलावा सभी यज्ञ वास्तव में आध्यात्मिक हैं। द्रव्य यज्ञ में तो बहुत सी चीजें लगेंगी, लेन देन होगा, लेकिन यज्ञ जो है बाकी, तप है, स्वाध्याय है, इसमें क्या लेन देन है? ये सारे आध्यात्मिक यज्ञ हैं। तो एक तरह से भगवान ये भी कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ तो आप लोगों ने भी किया था, राजसु यज्ञ, उसका फल क्या हुआ कि आज यहाँ लड़ाई झगड़े में खड़े हो मैदान में। राजसु यज्ञ होने पे ही वहां पे नींव पड़ी थी, जो भीष्म, क्षमा कीजिए, भीम ने जो दुर्योधन पर हंस दिया था। मैंने ऐसी रचना की थी कि दुर्योधन को जल में धरती दिख रही थी और धरती में जल दिख रहा था। उसको देख करके भीम ने हंसा था। भागवत पुराण में आता है, भगवान की प्रेरणा से हंसे थे। उसके बाद लिखते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि हंसे, और जिससे आगे की जो उनको लीला करनी थी वो करें। तो कभी कभी भगवान के भक्त भी कुछ गलती कर बैठते हैं, ऐसा दिखता है, वो भगवान की इच्छा से होती है, उनको कुछ कराना होता है उनके माध्यम से। तो यहां पे कह रहे हैं कि सारे जो कर्म है, सारे जो यज्ञ हैं वो कर्मों से ही होते हैं, बिना कर्म किए खाली बैठने से यज्ञ नहीं होगा। और इस ज्ञान को जान करके, इन यज्ञों के ज्ञान को जान करके, इस कर्म के ज्ञान को जान करके तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। और जब इतने सारे यज्ञों की बात करते हैं, देखिए हम यहीं पे थोड़े भगवान की बात को समझें कि विद्वता के आधार पर तो हम इनको मान लो पढ़ लिए, कर लिए या जान लिए विद्वता के आधार पर, लेकिन जब तक भगवान का जो कहने का भाव है उसको अगर हम समझ करके उसका अनुपालन नहीं करेंगे तो इसका हमारे जीवन में प्रभाव नहीं होगा। यहाँ पे भगवान का कहने का भाव यह है कि किसी भी योनि में जन्मा हुआ व्यक्ति हो, क्षमा कीजिए, किसी भी वर्ण आश्रम में रहने वाला व्यक्ति हो, कहीं भी जन्मा हो, किसी भी देश भाषा का किसी परिवार में जन्मा हो, इन यज्ञों को तो कर ही सकता है। किसके लिए बंधन है? कौन इन यज्ञों को नहीं कर सकता? और कर्म कौन नहीं करता? कौन ऐसा जीव है जो कर्म किए बिना रह सकता है? कोई द्रव्य से करे, कोई अपने तप तथा अन्य संसाधनों से, बुद्धि मन से करे, लेकिन कर्म तो करता ही है। बस कर्मों की दिशा को मोड़ना है, जिससे वो कर्म संसार की तरफ न ले जाकर के हमें भगवान की तरफ ले आए। भगवान के कहने का भाव यही है। इसीलिए भगवान यहाँ पे 32वें श्लोक में कह भी रहे हैं कि एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, इसको जान करके तू मुक्त हो जाएगा। किसको? इस ज्ञान को, जिस कर्म की मैं बात कर रहा हूं, जिन यज्ञों की मैं बात कर रहा हूं। और ये कर्म यज्ञ में कब होंगे? जब हम साधक, हम भक्त लोग अपने शारीरिक जो क्रियाएं कर रहे हैं उनको, और अपनी भावनाओं को, और अपने आचरण को, इन सबको जब अच्छे से नियंत्रित रखेंगे, तब इनको बदलेंगे। तब कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आचरण तो अच्छे करते हैं लेकिन हमारी भावना अच्छी नहीं होती। जैसे रास्ते में हम चल रहे हैं, कोई व्यक्ति हमें दिखा, हमने उसको दान दे दिया, और हमारे मन में भावना अच्छी नहीं है कि पता नहीं कहां से दिख जाते हैं ये लोग, हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं। और या फिर दे दिए, मैंने इतना दान दिया, लोग देखे कि नहीं देखे, उन्होंने मुझे मेरी दान को उन्होंने मतलब कि सम्मानित किया कि नहीं किया, उसकी प्रशंसा हुई कि नहीं हुई। हमारा आचरण तो अच्छा है लेकिन हमारी भावना अच्छी नहीं है। और कई बार हमारी भावना अच्छी होती है लेकिन हम आचरण अच्छा नहीं करते, ऐसे भी होता है। नहीं, हमारा विचार अच्छा होता है, सब कुछ बढ़िया रहता है, हम सत्संग भी करते हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं, लेकिन गलत काम भी करते रहते हैं उसको नहीं बंद करते। भावना अच्छी होती है हमारी, तो जब तक हमारी भावना नहीं बदलेगी, भावना की शुद्धि नहीं होगी,
भावना की शुद्धि क्या है? जैसे पिछले बार हमने दीदी जी के प्रश्न पर उपसंहार हुआ था कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम माम विद्य कर्तारम अभ्यम। भगवान कहते हैं 4 वर्णों को मैं बनाता हूं। तो कई लोग तो अभी कई जन्म बीत गए लेकिन अपने उसी वर्ण में ही लगे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकना हूं, मैं इस कुल से आता हूं, मेरी दादा ऐसे थे, मेरे परदादा ऐसे थे। ये भावना की अशुद्धि करने वाले विचार हैं। मैं तो भगवान का दास हूं, मैं भगवान के दास का दास हूं, ये भावना रखने पर भावनाओं की शुद्धि होगी। मैं बड़ा रूपवान हूं, मैं बड़ी रूपवती हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मेरे अंदर इतने गुण हैं, मैं इतना बुद्धिमान हूं। ये जो विचार हैं, ये विचार भावनाओं को कलुषित करते हैं। भले आचरण हमारा अच्छा होगा, बहुत बढ़िया बात करेंगे, इतनी विनम्रता से करेंगे कि सामने वाले भाप नहीं पाएंगे, लेकिन अंदर हमारे तो वही चलता रहेगा कि मैंने कितने अच्छे से बोल दिया, लोग बहुत प्रभावित हो गए, मेरा बहुत नाम हो रहा है। ये विनम्रता नहीं हुई, ये तो भावना हमारी शुद्ध नहीं, अशुद्ध भावना है, जबकि हमारा आचरण अच्छा है। तो भावनाओं को शुद्ध करने की आवश्यकता है, तभी कर्म यज्ञ में होंगे। और भावनाएं शुद्ध हों, उसके साथ साथ हमारे आचरण भी सदैव शुद्ध रहें। ऐसा नहीं कि आज चलो ये कर लेते हैं, कल हाँ ठीक है कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग अपने लिए कुछ ना कुछ तो बहाना ढूंढ ही लेते हैं, नहीं अपने साथ कितने हम लोग सरल हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं और बहुत क्षमावान हो जाते हैं, अपने को क्षमा करते रहते हैं कि कोई बात नहीं, इतना मैं करता हूं तो कर ही सकता हूं, इसमें क्या है, इतना क्या, कभी कभी तो चलता है। तो ये जो कभी कभी चलता है या चलता है, ये जो विचार है, यही व्यक्ति के आचरण को नष्ट करता है। और आज समाज में व्याप्त जो व्यभिचार है, व्यभिचार का एकमात्र कारण है चलता है। इसीलिए देखोगे बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर के बच्चे गलत कार्य करते हैं, उनके माता पिता को पता होता है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि नहीं समय के अनुसार चलता है, इट्स ओके, यू हैव टू बी लीनियंट और बी मॉडर्न, या और भी कुछ कुछ शब्द हैं जो आप सब लोग जानते होंगे, इट्स ओके। तो ये जो भावनाएं अशुद्ध रहने पर, आचरण अशुद्ध रहने पर, हमारी जो शरीर से होने वाली क्रियाएं भी निश्चित रूप से अशुद्ध ही होंगी, उनमें शुद्धि नहीं आ सकते। इसलिए भगवान इस बात की तरफ देखो हर यज्ञ में कह रहे हैं कि यज्ञ का अर्थ ये नहीं कि तुम कर्म में बंधो, यज्ञ का अर्थ है कर्म से मुक्त हो, उसके फल से मुक्त हो जाओ। नहीं अगर हमें कोई कहे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं कोई आदमी, मान लो हम लोग ऐसे करते हैं ना, हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसका फल है बांधने वाला। नहीं ऐसे सोचिए कि हम कुछ कर्म कर रहे हैं, बड़े खुश होते हैं, हमने ये दान दे दिया, अहंकार में अपना सब कुछ कर लिया और बहुत प्रसन्न हो गए, उसका फल आपको क्या मिलेगा? पुण्य। वो आपको कभी बांधेगा। आपने कुछ ऐसा किया और अच्छे ही कर्म करके किसी के साथ बुराई भी कर ली तो आपको पाप मिल गया, आपको पाप पुण्य दोनों मिला। ये कर्म आपको बांध रहे हैं, लेकिन आप आनंद ले रहे हो कि मैं इतना बड़ा काम करता हूं, मैं तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें करता हूँ, ये चीजें मैंने कर दी, उनके जीवन में मैंने ये कर दिया, उनको ये कर दिया। तो ये मूर्खता से अधिक क्या है? अगर आप सोचिए कोई आदमी मान लो जेल में बंद हो और उसको पता चले कि आपका जो जेल का जो समय है वो 5 साल से भी 30 साल होने वाला है, और जेल में बैठ के वो त्योहार मना रहा है, नाच रहा है, गा रहा है और सब चीजें कर रहा है, और कौन कहे कि उसको ये लगे कि मैं इसमें से बाहर निकलूं, उसमें और मूर्खता। तो कहते हैं ना पागल ही तो है, उसको क्या पता है। क्या किसी को कहे कि कल सुबह तुम्हें फांसी होने वाली है और वो आनंद कर रहा है, या अपने उन्हीं कार्यों को करता चला जा रहा है। वही मनुष्य है, मनुष्य अपने सब कर्मों को करके उसमें फंसता चला जा रहा है और उसी में खुश हो रहा है, वाह मैं तो इसे कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया। भगवान कह रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हमारे कर्म तभी शुद्ध होंगे, तभी यज्ञमय होंगे, जो हमारा व्यवहार, हमारा जो आचरण है, हमारी भावनाएं हैं और हमारी सांसारिक दृष्टि से करने वाले जो हमारे शारीरिक दृष्टि, शारीरिक जो कर्म है वो भी शुद्ध होंगे, तब होगा, अन्यथा नहीं होगा। और ये सब चीजें कब होंगी? बड़ा सुंदर मुझे प्रकरण याद आता है। भैया लक्ष्मण जी नहीं कर पा रहे हो?
बुला दो, कर लेंगे। तो और गोविंद को बुलाओ। तो लक्ष्मण जी और गुहा की चर्चा जब होती है, भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन में गए हैं और जब भगवान विश्राम कर रहे होते हैं और लक्ष्मण उनकी जब रक्षा करते रहते हैं, उस समय जब लक्ष्मण जी की और गुहा की चर्चा होती है तो बहुत गहरी बात करते हैं। कहते हैं कि मोह निशा सम सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। कि जीव संसार में मोह रूपी रात में सोया है, उसको पता नहीं चल रहा है, और मस्त संसार में सपने देख करके आनंद ले रहा है। उसमें वो आनंद लेते जा रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहा है। जैसे कहते हैं ना, किसी को शराब पिला दो और उसको और भी कुछ ऐसी चीजें खिला दो जिससे इसकी मति मारी जाए और वो सब कुछ करता रहे, खुश रहे। उसको और भी चीजें देते रहो जो उसकी हानिकारक है, लेकिन उसको पता ना चले। तो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मोह निशा सम सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, और जानिए तब ही जीव जब जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कहते हैं विषय विलास और विराग जिसके भीतर का जब जग जाता, भग जाता है, जब व्यक्ति के भीतर का विषय भावना नष्ट हो जाए, विलास करने की भावना नष्ट हो जाए और वैराग्य जब जग जाए, जब तक ये चीजें नहीं होती तब तक उसका कर्म यज्ञ में नहीं होता। वैराग्य होने पर ही सत्संग का वास्तव में रस आदमी पाता है, नहीं तो नहीं पाता। जब तक वैराग्य की भावना मन में न आए, सत्संग की जो सीख होती है वो हृदय में नहीं बैठती, आती जाती रहती है। तो और बहुत सुंदर बात कहते हैं हम लोग, करते हैं, गाते हैं। बहुत सुंदर पंक्ति है रामचरितमानस की। होई विवेक, होई विवेक, मोह भ्रम भागा। 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 तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब रघुनाथ तब रघुनाथ चरण जानिय तब ही जीव जग जागा। जानिय तब ही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा। जब सब विषय विलास विरागा। इन पंक्तियों को यदि हम ध्यान से समझें तो भगवान की कही हुई सारी जो यज्ञ की चीजें हैं बड़े आसानी से समझ में आएगी। जब तक हमारे हृदय में विषयों के प्रति महत बुद्धि है, जब तक विषयों के प्रति महत बुद्धि है, जब तक विलास में मन लगा हुआ है, नहीं विषय क्या करते हैं, विषयों में तो हम घूमते रहते हैं, वही तो आचरण करते हैं, वही आचरण है। और विलास की भावना होती है मन में, तभी तो सब करते हैं विलास।
जब तक इनमें हमारा मन लगा हुआ है तब तक हम कभी जाग नहीं सकते, सोए हुए ही हैं। जब इनमें वैराग्य उत्पन्न होगा, दिखेगा ये क्या चीजें हैं, इनसे मुझे क्या मिलना है, ये तो जानी ही है। इनको तत्व से हम देखेंगे कि क्या है वास्तव में। जैसे ऐसे सोचिए, सर्प हो, उसके ऊपर की चमड़ी कितनी अच्छी होती है, और यही कारण है कि आदमी अपने भोग विलास के कारण सर्पों को भी काटकर उनके चमड़ों का क्या क्या बनाकर घूमता है। नहीं, आप एक बार मैं देख रहा था, मुझे तब पता चला, कुछ कुछ चीजें बड़ी पता चलती तो मन को बड़ा एक धक्का लगता है कि सर्प के चमड़े से बने हुए पर्स और सब चीजें मिलती हैं, तो उनको मार कर काट कर, क्योंकि उसकी चमड़ी बड़ी सुंदर है। अगर सोचिए, चमड़ी बड़ी सुंदर है, ऊपर से देखने में बड़ा सुंदर लग रहा हो, कोई आपको दे ये लीजिए सर्प, हम तो उसको छोड़कर भागेंगे और ऐसे व्यक्ति से दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि उस सुंदरता में हमें सुंदरता नहीं दिख रही है, उस सुंदरता में हमें सांप की कुटिलता दिखती है, उससे होने वाली हानि दिखती है। यही वैराग्य है। इस बात को याद, वैराग्य यही है। संसार की जिन चीजों में हमें उसमें रस दिख रहा है, वास्तव में रस नहीं, विष है। इसीलिए उसका नाम ही विषय है, जो विषमय है। जब हमें ये दिखने लगता है, भले हम उसको करें, छोड़ें या ना छोड़ें, लेकिन जब दिखने लगता है, उस समय समझिए वैराग्य की भावना शुरू हुई है मन में। जब अपनी नाम के लिए मन में भावना आने लगे तो तुरंत लगे, ओहो अभी तक मैं इसी में लगा हुआ हूं। दूसरों को नीचा दिखाने की भावना आने लगे तो तब मन में जब तुरंत याद आए कि मैं अभी भी नहीं सुधरा, मेरे विचार अभी वैसे ही कलुषित हैं। ये जो भावनाएं हैं, ये वैराग्य के लक्षण है। तो कह रहे हैं, जब तक हमारे मन में वैराग्य नहीं होगा विषयों के प्रति, विलास की भावनाओं के प्रति, तब तक हम जग नहीं सकते। और होई विवेक मोह भ्रम भागा, और इसके बाद, वैराग्य के बाद, जो हमारे मोह भ्रम है सब नष्ट हो जाएंगे। और वैराग्य जब उदित होगा, विवेक जब उदित होगा, मोह भ्रम नष्ट हो जाएगा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, भगवान के चरणों में प्रेम तो तभी वास्तव में होगा। उसके रस का आस्वादन तो तभी हो पाएगा। नहीं तो क्या हम कथा नहीं सुनते, है ना? हम तो सुन ही रहे हैं, कथा भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन किस में है? मन तो धन में ही है। चित्त पे तो संसार की चीजें ही हैं, भगवान तो नहीं चढ़े। क्यों? क्योंकि वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ। इसलिए हम साधकों को, जैसे हम हमेशा, मैं कहता हूं अपने परिवार में कभी सत्संग या ऐसी कुछ बातें होती तो मैं कहता हूं, जैसे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए तो हमेशा हम 3 महीने 6 महीने में जांच कराते रहते हैं अपना, कि अभी क्या स्थिति है, कैसा है, फिर उसके हिसाब से आगे की क्रिया करते रहते हैं, दवाइयों को बदलते रहते हैं। हम साधकों को अपना भी ऐसे ही करना चाहिए। जो हमारे सत्संग में लोग हों, उनसे अपनी जांच कराते रहनी चाहिए, उनसे पूछते रहना चाहिए, उनसे व्यवहार में अपने आपको प्रस्तुत करना चाहिए, अपनी विनम्रता से उनके सामने प्रस्तुत होना चाहिए, और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे कारण यदि आपको कष्ट हो तो मुझे बताया कीजिए, मेरे विचारों में, व्यवहारों में, आचरणों में अगर कुछ कमी रहे तो आप सदैव बताया कीजिए। हम लोग उल्टा समझते हैं, अगर कोई बता भी दे अपना समझकर तो हम उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन सत्संग में या सत्संगियों में ये भावना होती थी पहले, अब भी होती है बहुतों में। ये विनम्रता की भावना हमारे भीतर आने लगे और हम सत्संगियों में कहें कि मुझे आप बताइए कि कैसे मैं अपने विकारों को दूर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो तब हम उस रास्ते पर जा रहे हैं वास्तव में, तब हमारे कर्म यज्ञ में हो रहे हैं। अन्यथा ये हमारे लिए केवल एक, जिसको कहते हैं ना, थियरी ही रह जाएगी, एक पाठ ही रह जाएगा, पाठ हमने पढ़ लिया, हमारे कर्म यज्ञ में नहीं हो सकते। लेकिन भगवान का विचार क्या है, नहीं कि आप पढ़ लो, जो मैंने कहा आप समझ गए, नहीं, मैंने जो कहा आप कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से विकल्प दिए हैं, कुछ तो आप कर पाओगे, ऐसा भगवान के का विचार यहाँ भाव है। तो हमें विवेक दृष्टि रख करके देखनी चाहिए। आगे श्लोक जो है, हाँ, तो फिर ये आता है कि यज्ञ की बात भगवान कहते हैं, तो कहते हैं फिर यज्ञ कहाँ पता चलेगा, ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? भगवान कह रहे हैं ना 32वें में कि इस
ज्ञात्वा एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, इस ज्ञान को जानकर तुम मुक्त हो जाएगा। तो ये ज्ञान मिलेगा कहाँ? तो भगवान कह रहे मैं तो बता ही रहा हूं तुम्हें, अभी तुम्हें समझ में अगर मुझसे नहीं आ रहा है तो चलो और तत्वदर्शी लोग हैं उनसे ही सीख लो तुम। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान ऐसे नहीं मिलता, तत्वदर्शियों से मिलता है। और यहाँ पे दो लोगों की बात करते हैं, ज्ञानी हो और तत्वदर्शी हो, दोनों में अंतर है। दोनों होना चाहिए। कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें तो करता है नहीं, अगर हम किसी को माइक हाथ में पकड़ा दें, उसको कहें कि आपको 10 मिनट यहाँ पे प्रवचन देना है, तो पूरी तैयारी करेंगे, तैयारी कर करके और 10 मिनट में जितनी बड़ी बड़ी बातें हो सकती सारी बातें वो कहेंगे, ज्ञानी हैं। और ऐसे देखने को मिलता नहीं। अगर आप किसी प्रयास कीजिएगा, कभी आप किसी से कहो कि हम लोग भगवत गीता का पाठ करते हैं, तो आपके और कहने के पहले सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ और पाठ तो निश्चित रूप से पढ़ाएगा कि हाँ हम करते हैं, मैं भी ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने यहाँ पढ़ा था, इस अध्याय में ऐसा है, पता है या ये है, वो आपको कुछ निश्चित रूप से कहेगा, अगर वो सत्संगी नहीं होगा तो ये ज्ञानी व्यक्ति है। दूसरा है तत्वदर्शी। तत्वदर्शी वो है जो उस ज्ञान को अपने जीवन में जीता है। भगवान कह रहे हैं कि जिसके पास जाकर ज्ञान लेना, वो केवल ज्ञानी हो ऐसा नहीं हो, ज्ञानी तो हो लेकिन तत्वदर्शी, उसको पालन करने वाला हो। इसीलिए हम कहते नहीं कि मंत्र लेना या कोई व्यक्ति आपको राह चलते मिल जाए कि भाई ये करो आपका कल्याण होगा, आप कर सकते हो, उसकी वाणी से कहने से नहीं होता, क्योंकि उसको जीता नहीं। जो साधक अपनी बात को जिसको कहता है उसको जीता है, उसकी बात का प्रभाव दूसरों में होता है और उसी के ज्ञान से हमारा कल्याण होता है। इसीलिए कोई कभी कहे कि चलो बहुत सुंदर सुंदर गायक हैं जिनका काम होता है कि वो घर पे बहुत या अपने स्टूडियो में बहुत तैयारी करके और एकदम वर्ल्ड क्लास संगीत आपको देंगे, लेकिन आप कभी नहीं पाओगे कि उनके संगीत या उनके भजन को सुनकर किसी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हुआ हो। ऐसा नहीं होता देखने में। लेकिन एक संत जिसको गाने की कला न भी पता हो, उसकी बात को सुनकर करोड़ों के हृदय परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि उस ज्ञान को जीते हैं। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओगे तो तुम्हें यही ज्ञान देगा जो मैं कह रहा हूं। तो अर्जुन कहते हैं कि ज्ञान मिलेगा कैसे तत्वदर्शी के पास? भगवान कहते हैं तत्वदर्शी के पास जाओगे, उसको तद विद्धि प्रणिपातेन, उसको दंडवत प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम करना। साष्टांग प्रणाम का अर्थ है नीचवत, या मैं आपसे नीचा हूं, विनम्रता की भावना होना। और साष्टांग प्रणाम करना ये वास्तव में वैसे भी है और मन से भी है, क्योंकि दूसरा जो शब्द भगवान कहते हैं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, तो परि जो शब्द है, परि शब्द को हम तीनों के साथ ले सकते हैं। तीन चीज भगवान बोले, एक तो दंडवत प्रणाम करना, दूसरा उसकी सेवा करना, और तीसरा उससे प्रश्न पूछना। तो परि जो शब्द है, परि का अर्थ होता है सरलता से भी, बिना कपट भावना से। ऐसा नहीं कि तत्वदर्शी के पास जाकर उसके ज्ञान कितना है, उसको देखते हैं कि इसको पता है कि नहीं पता है, जानता है कि नहीं जानता है, या कुछ ऐसे प्रश्न पूछना जिससे उसको ऊपर लोग हंसें और वैसी चीजें हो जाए, या कुछ भी। परिप्रश्न का दूसरा अर्थ है भी, परि मतलब उससे संबंधित, इस ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछना। ऐसे नहीं कि संत के पास गए तो क्या करूं, मैं लास्ट ईयर वेगास में गया था, आई लॉस्ट सो मेनी $1000, अब क्या करूं, इस साल जाऊं नहीं जाऊं जाना चाहिए नहीं जाना, ये प्रश्न नहीं है। मेरा उनसे झगड़ा हो गया था, मैंने उनको कोर्ट तक ले गया, अब मैं सोच रहा हूं ये कर दूं, मेरा सक्सेस होगा कि नहीं। ये तत्वदर्शी ज्ञानी के लिए नहीं, इसके लिए आप एडवोकेट के पास जाइए और जो करने वाले उनके पास जाइए, वो उसका उत्तर देंगे। तत्व ज्ञानी जो है उसके पास जाकर अध्यात्म की चर्चा कीजिए, उस तरह के प्रश्न को पूछिए और निष्कपट भाव से पूछिए, उसकी सेवा कीजिए। संस्कृत में श्लोक आता, कहते हैं कि नीचवत सेवेत,
जैसे नीच टहल गृह कई सब करियो, पद पंकज बिलो की भव तरियो। अंगद जी कहते हैं रामचंद्र जी को, नीच कर्म में, जो नीच कर्म मतलब गलत कार्य नहीं, जो सबसे जो कार्य और नहीं करना चाहते वो कर्म मैं करूंगा आपका, लेकिन मुझे अपने अपने से दूर न कीजिए। इसे जैसे शबरी माता जी ने नीच टहल ही किया था, तो उनका कर्म क्या था? जो संत मुनि थे चोरी चोरी उनकी सेवा करती थी, उनके रास्ते को साफ कर देती थी, कंटकों को हटा देती थी। जो अच्छे पुष्प जहां अधिक मात्रा में मिल सके उनको आश्रम के पास लगाती थी। ये नीच टहल था, छोटा कर्म था, जिसको बहुत बड़ा काम नहीं मानते लोग। इस कर्म से ही तत्वदर्शी लोग आप पर कृपा करते हैं, और हमारी चूक वास्तव में वहां ही होती है। हम लोग संसार में धन के लिए तो कितने विनम्र रहते हैं, कितनी सेवा करते हैं। अगर हमारे ऑफिस में कोई एक टारगेट दे दे, कोई एक लक्ष्य दे दे, या कोई हमें सेवा दे दे और उससे हमारा बॉस प्रसन्न हो जाए, तो हम लोग कितने अच्छे से करते हैं। लेकिन भगवान के लिए हम कहाँ करते हैं, हमारा मन कहाँ लगता है। इसलिए ज्ञान हमारे हृदय में उदित नहीं होता। भगवान कहते हैं तद विधि प्रणिपाते न, सबसे पहले उसको दंडवत प्रणाम कीजिए, और परिप्रश्न, उससे निष्कपट होकर के प्रश्न पूछिए, उसकी सेवा कीजिए। यहां मन में ऐसा भाव ना आए कि जो तत्वदर्शी होता है या जो ज्ञानी होता है या जो संत होते हैं वो ये देखेंगे तभी ज्ञान देंगे, इसके लिए वो बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा ऐसा है, ये करने से हमारे इधर श्रद्धा, हमारे भीतर श्रद्धा उत्पन्न होती है। विद्या विनयेन शोभते, हमारे अंदर विनम्रता उत्पन्न होती है। विनम्रता होने पर ही वो ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होगा, नहीं तो ज्ञान तो हम सुनते तो है चले जाता है। संत तो कही देते हैं सबको, नहीं ऐसा थोड़ी कि संत लोग जो कथा कह रहे हैं या जो अपनी तत्व की बात बता रहे हैं वो चुन करके बताते हैं। अच्छा आपने सेवा की है, आप सुन लो कान में, आपने नहीं किया आप नहीं सुनोगे, है ना। आपने ऐसे प्रश्न पूछा था, आपको बताएंगे, इनको नहीं बताएंगे, चलो आपको प्राइवेटली ले चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा व्यवहार विनम्रता से सेवा करने पर, दंडवत करने पर हमारे भीतर जब श्रद्धा प्रकट होती है, भगवान कहते हैं भगवत गीता में आगे आएगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संगतेन्द्रिय। श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धाहीन व्यक्ति को तो भगवान कहते हैं उसको इस लोक में भी कष्ट भोगना है और आगे भी कष्ट ही भोगेगा वो। इसलिए हमारी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, हमारी श्रद्धा, हम श्रद्धावान हो जिससे ज्ञान हमारे भीतर आ सके, हम उस पात्र को बना सकें जिसमें ज्ञान आकर बैठे, इसलिए ये करना आवश्यक है, अन्यथा नहीं। तो आगे 35वां श्लोक है, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम यास्यसि एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। भगवान कहते हैं कि हे पांडव, हे अर्जुन, इस प्रकार जो मैंने बताया इसको जानकर, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, फिर से तुम्हें मोह नहीं होगा। एक बार तो हो गया है और इसलिए मैं इतनी माथापच्ची कर रहा हूं तुम्हारे साथ लेकिन अब जो बता रहा हूं इसको जान लो। वे तत्वदर्शियों से जब जो जानोगे, उसको जानकर, मतलब जो मैं ज्ञान बता रहा हूं उसको जानकर, फिर से तुम्हें मोह नहीं होगा। और एवं यास्यसि पांडव, इस प्रकार तुम्हें मोह नहीं होगा। और ये न भूतान यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अब यहां थोड़ा समझने की बात है। कहते हैं कि इस ज्ञान को जब जानोगे तो पहले आत्म साक्षात्कार होगा, अपने आप को जानोगे, सब कुछ अपने भीतर देखोगे। इसको कई दृष्टि से समझ सकते हैं। एक तो हमने पढ़ा था, अगर देखो दूसरे अध्याय में ही अगर श्लोक याद हो, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातन, कि जो आत्मा है वो सर्वव्यापी है। जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं, हम भी उन्हीं के अंश हैं, हम भी सर्वव्यापी हैं। कहते हैं कि जब ये ज्ञान रूपी, ये जो ज्ञान हमारे भीतर आएगा और हम अपने कर्म को उसके अनुसार ही करेंगे, अब हम यज्ञ में अपने कर्म को करेंगे
तो हमारी जब अंदर की अंतःकरण शुद्ध होगा तब हम अपने आप को देख पाएंगे। जब हम अपने आप को देखेंगे तो सर्वत्र, जैसे मैं अपने आप को जैसे देखूंगा आपको भी वैसे देखूंगा, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं, आप भी तो हैं, कि आप नहीं है? रास्ते पर चलता हुआ सांप भी तो है, कुत्ता भी तो भगवान का ही वंश है, आत्मा, कोई और तो नहीं है। वो विशाल काय जो हाथी का शरीर है और जो शार्क इतना विशाल का शरीर है और जो सूक्ष्म एक चींटी है, उसमें भी भगवान की जो आत्मा ही तो है, वही तत्व तो है, कोई और नहीं है। इसलिए संपूर्ण सृष्टि में मैं अपने आप को, अपनी उसी आत्मा को देखूंगा। इसलिए मैं व्यवहार भी वैसा करूंगा जैसा मैं अपने साथ चाहता हूं, वैसे सबके साथ करूंगा। कि नहीं करेंगे? जब मैं जो हूं वही वो है। देखिए, थोड़ी सी शारीरिक संबंध हो जाने पे आदमी कितना कष्ट सहता है अपने परिवार के लिए, अपने संबंधियों के लिए, लेकिन जब हम आत्मा में जो हम तत्व हैं वही सर्वत्र देखने लगेंगे तो हम सबके लिए कितना कष्ट सहेंगे, कितनी सेवा करेंगे, किसी से द्वेष नहीं करेंगे, किसी की बुराइयों को नहीं देखेंगे। यही बात भगवान कह रहे हैं। उसको आत्म साक्षात्कार यही होता है, जब अपने आप को जान जाओगे। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण विश्व तुम में दिखेगा, अर्थात जो तुम हो वही सर्वत्र दिखेगा, सर्वत्र अपने जैसा ही देखोगे। और उसके बाद मई कहते हैं, मन्यथो मई। उसके बाद अगला जो चरण है, अगली जो स्थिति है, जब और आगे बढ़ोगे तब मुझ में सब कुछ देखोगे, तब मेरे अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि कर्म योग और जो ज्ञान योग है, इसमें जो योगी होता है सर्वत्र उसको आत्म साक्षात्कार होता है, और जो भक्त होता है उसको सर्वत्र भगवान ही दिखते हैं, उसको भगवान के अतिरिक्त तो कुछ नहीं लगता, भगवान में ही सब कुछ दिखता है, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। ये तब संभव है जब हम अपने कर्म को यज्ञ में बनाएंगे। तो आज का जो विषय था उसमें मुख्य जो बात थी कि कई प्रकार के यज्ञ हैं, उन यज्ञों को करके भगवान को प्राप्त करना ही मुख्य उद्देश्य है। उन यज्ञों को करके संसार को पाना मुख्य उद्देश्य नहीं है। इसलिए इन यज्ञों में मुख्य भावना अपने अहंकार को त्यागना, अपने कर्तृत्व भाव को त्यागना, अपने भोगने की जो इच्छा है, भोक्तृत्व भाव है, उसको त्याग देना, और सब कुछ भगवान को अर्पित करके अपने कर्तव्य कर्म को करना। ये आज के श्लोकों में भाव था। दो पंक्ति हम लोग अयोध्या जी का भजन गाएंगे। शब्द ऐसा है, कौशिला लाल मोर दृगन पुतरिया, कि कौशिला जी के लाल हैं वो मेरे आंखों की पुतली हैं, और हे मन राम लल्ला को भजो, और ये जीवन बीता जा रहा है, पता नहीं कब आएगा और लेकर चला जाएगा। और इस संसार में मुझे कहीं संतोष नहीं मिलता, और वो भगवान का धाम फिर से न छूटे जहां से छूटकर, जहां से बिछड़कर मैं आया हूं। कौशिला लाल मोर दृगन पुतरिया, कौशिला लाल मन राम लल्ला मन राम
नाही संतोष मोहे माया के नगरी नाही संतोष मोहे माया के नगरी अब नाही छोटे मोरा नगरी अब नाही छोटे मोरा अब नाही छोटे मोरा नगरी मन राम लल्ला
बच्चे लोग।